अच्छा संदीप जी, अब जब हम बात ही कर रहे हैं महंगाई की, तो जो असर आएगा वो ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो कंपनियों पे आएगा। ईएमआई का बोझ बढ़ता है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो खरीदना, यानी कि फ्रिज, एसी, ऑटो, कारें, ये सब खरीदना महंगा हो जाएगा। तो आप स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ ट्रैक कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि इस सेक्टर में कुछ बिकवाली हो सकती है क्या? सर, जहाँ तक ऑटो सेक्टर की बात है, मुझे लगता है कि ऑटो सेक्टर ने, अगर हम देखें पिछले 1 साल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म किया भी नहीं है। तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आती है। और सी ब्याज दरों का बढ़ना एक तरफ है और एक्चुअल नीड को सर्वाइव करना दूसरी तरफ है। सी हम आज पेट्रोल, आज से मतलब 1 साल पहले हम ₹80 पे थे और आज हम ₹118, ₹120 के आसपास हैं। लेकिन जो मुझे अब कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी में मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं, वो मुझे कंज्यूमर स्टेपल कंपनी की तरफ लगते हैं, जहां पर वो नीड बेस्ड ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। हाँ, थोड़ा फर्क जरूर आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम एक साथ ही 1% 2% के आसपास का रेट हाइक देखने वाले हैं। उसके बीच में एक टाइम लेग रहेगा, तो थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे डिमांड, जो जो एक्चुअल डिमांड है, उसमें कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं आएगी। जो चीज अगर किसी कार खरीदनी है तो वो कार खरीद रहा है, और आज भी वो वेटिंग में 3 से 4 महीने की, अगर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में वेटिंग है तो उससे जाके वो प्री बुक करवा रहा है। तो और बढ़ते इंक्रीजिंग इंटरेस्ट सिनारियो में शायद वो डिसीजन उसे प्रॉम्प्ट लेना पड़े कि भाई आज इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि 1 साल के बाद में मुझे और ज्यादा महंगा लगे। तो ये एक अगेन मुझे लगता है कि एक स्ट्राइकिंग करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन को एक तरफ रखते हुए हमें ये देखना पड़ेगा कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। हम 7% प्लस की रेट से ग्रो कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड वाइड एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। अगर हम अपने आसपास की कंट्रीज को देखें, इंडिया इज इन ए स्वीट स्पॉट। अगर आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, चाइना, ये सारी इकोनॉमीज को देखें, फॉर दैट मैटर रशिया, तो कहीं ना कहीं इंडिया इज बिकमिंग अ फेवरेट। और वहां पर इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि जिस तरह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आया है, उस तरह से हमारे पास में इंपोर्टेड ग्रोथ भी आएगी, जहां पे बहुत सी कंपनीज जो हैं अपना रुख भारत की तरफ करेगी, और ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटमेंट का कारण बनेगा। और उसकी वजह से पर कैपिटा इनकम जो है वो इंक्रीज होगी, और वो शायद मीट कर पाए टू सम एक्सटेंट द इंक्रीज इन इन्फ्लेशन।